चलो भाइयों, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन नेक्स्ट क्लास। ठीक है। और इसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे कि हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है। अपन जो एक्टिविटी कर रहे हैं, खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, मतलब रहने करने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे एक एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक प्लेस से दूसरे मतलब प्लेस पे जाने के लिए जैसे गाड़ी वगैरह का यूज करते हैं, वो सब चीजें जो एक्टिविटी होती है वो इन्वायरमेंट में कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, वो धुआं देती है, उससे जो पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन से वापस से इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है। और वो जैसे अपन घर के अंदर जो एसी वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है। अब एसी का क्या हुआ, जो उससे जो एसी होती है उसके अंदर एक गैस आती है, उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो। ठीक है, सीएफसी। वो गैस क्या करती है कि वो गैस जो ओजोन होती है, जो ओजोन की लेयर बन रखी है अपने इन्वायरमेंट पे होती है, जो यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक लेयर बन रखी है, ओजोन लेयर। ओजोन किससे बनती है? ओजोन बनती है O3 से। ठीक है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन के तीन एटम्स होते हैं। ठीक है, थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करती है, जो सीएफसी होती है, वो क्या करती है, इस ओजोन की जो लेयर होती है, ओजोन के जो एक मोलिक्यूल होता है, उसको क्या, वो तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। उससे क्या हुआ कि जो ओजोन लेयर टूट जाती है, उसके बाद में जो सन की जो रेज होती है वो सीधे सीधे अपने अर्थ पे पहुंचने लग जाती है। इससे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अपने जो स्किन के बहुत सारे मतलब ऐसे डिजीज होने लग जाते हैं। ये सब चीजें अपने को नुकसान अपने को ही वापस झेलना पड़ता है। ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये सब चीजें हो जाती है। ठीक है। अब ये एक्टिविटी होती है। अब जैसे अपन ने कचरा दिया, जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको जो अपन ने ऐसे मतलब इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ दिया। ठीक है। अब उससे क्या हुआ, जो प्लास्टिक होती है उससे क्या बहुत सारे जो एनिमल्स है वो खाते हैं, खाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। उससे क्या है कि वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उससे टूटती नहीं है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे वो टूटती नहीं है, इसलिए इसलिए वो एनवायरमेंट के अंदर पड़ जाती है। उससे बाद में सोइल होती है, वो ऐसे मान चलो वो सोइल को बहुत ज्यादा डैमेज करती है, उससे नुकसान पहुंचता है। उसके बाद में अपन अगर सोइल, अगर मिट्टी खराब हो गई तो अपन अच्छा खाने मिल पाएगा अपने को। धरती होती है, धरती हमारी अनाज उगाती है, वो नहीं उगा पाएगी। ये सब चीजें एक्टिविटी होती है जो एक मानव इस एनवायरमेंट के अंदर करता है। ठीक है। तो उन सब चीजों का अपन डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट कह रखा है कि ह्यूमन इम्पैक्ट। ठीक है। ह्यूमन इम्पैक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन इम्पैक्ट है ऑन एनवायरमेंट। तो इसके इंट्रोडक्शन में है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव significantly altered the natural balance of the environment। जो इंसान जो एक्टिविटी करते हैं वो क्या करती है, जो नेचुरल बैलेंस होती है, जो इन्वायरमेंट होते हैं उनको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, इसके मान के चलिए। ठीक है। एज आवर पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी ग्रो, जैसे जैसे अपनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, वी कंज्यूम मोर रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस मोर वेस्ट देन नेचर कैन प्रोसेस। ठीक है। अब क्या होता है कि जो अपन जो कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं और बहुत सारे वेस्ट होते हैं, उनको वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद के अंदर वो जो नेचर होता है उसके अंदर वो चला जाता है। ये सब चीजें नेचर के अंदर चला जाता है। उसके बाद में जो नेचर जो इम्पैक्ट होता है, नेचर या नेचर को जो नुकसान होता है, वो सब चीजों के बारे में अपन इस क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। फिर सेकंड दे रखा है कि मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल के जो इश्यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देयर आर टू मेजर वेज our there are two primary ways our activities affect the environment that are covered in the class 10 syllabus। ठीक है। अब क्लास 10 की सिलेबस होता है, उसके साथ दो मेजर जो चीजें होती है वो कर रखे हैं। एक तो वेस्ट होता है और एक ओजोन लेयर होती है, उसका डिप्लीकेशन होता है। ठीक है। तो फर्स्ट उसके अंदर है ओजोन, डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है। अब ओजोन लेयर के बारे में आपने पढ़ाई है, व्हाट इज ओजोन, यानी कि ऑक्सीजन के तीन एटम्स से बना होता है ओजोन। ठीक है। इट इज ए मोलिक्यूल formed by three oxygen atom। It forms a protective layer in the stratosphere, यानी कि अपर एटमोस्फेयर होती है।
उसके अंदर एक लेयर बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बनाते हैं। वो कहाँ से बनती है, वो बनती है ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, ठीक है। 3 एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में एक मतलब एक ऐसे मानो चलिए एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो ऐसे जुड़ते जाते हैं और जुड़ते एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम, the ozone layer shielded Earth from harmful ultraviolet UV rays, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन होती है जो सन से आती है, उनको क्या है, वो अर्थ होती है उसको हार्मफुल जो यूवी रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनसे उसको एक अर्थ को शील्ड कर रखा है, ठीक है। विच कैन कोज स्किन कैंसर, उससे अपने को स्किन कैंसर हो जाता है। और बहुत सारी जो फसल होती है छोटी छोटी जो क्रॉप्स होती है उनको वो भी डैमेज होती है, ठीक है। ह्यूमन कोज मतलब ह्यूमन कैसे इसके अंदर जो होता है वो ऐसे मान लो इंसान की इसके अंदर कैसे होती है, वो क्या एक्टिविटी होती है उसकी वजह से ये ओजोन का डिप्लीशन। तो यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, इसको याद रखना, इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ठीक है, एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स, these chemicals break down ozone molecules। ओजोन मोलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या है, ब्रेक डाउन का काम करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये इस सब चीजों के बारे में कब ये चीज मतलब इसके बारे में अवेयरनेस कब स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको याद रखना, Montreal Protocol 1987 has helped reduce CFG production। CFC प्रोडक्शन जो हुआ था उसके अंदर ये एग्रीमेंट, उस टाइम ये एग्रीमेंट लिखा था 1987, वो एग्रीमेंट का नाम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता था। जो CFC जो प्रोडक्शन होता है वो ओजोन लेयर टू स्लोली रिकवर। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके बारे के अंदर जो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिखा गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैव हेल्प रिड्यूस CFC प्रोडक्शन, जो CFC प्रोडक्शन उसको कम करने के लिए ये सब सब चीजें ये अवेयरनेस लाया गया था, ठीक है। अलाउइंग द ओजोन लेयर स्लोली रिकवर, उससे क्या हुआ कि जो ओजोन लेयर होती है वो स्लोली स्लो धीरे 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 वापस से रिकवर हो सके, इसलिए ये एग्रीमेंट लेके आया था, ठीक है। सेकंड आ जाता है कि वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट। Our modern lifestyle generates a massive amount of wastage, ठीक है। Categorized in two types, biodegradable waste और non biodegradable। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि जो वेस्टेज होते हैं सब्सटेंस दैट कैन ब्रेक डाउन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया फंजाई वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो ये जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको क्या बायो डिग्रेडेबल, यानी कि बायो जीव डिग्रेडेबल ये तोड़ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फ्रूट्स, फ्रूट फील्स आ गया, पेपर आ गया, कॉटन आ गया, ठीक है। सीवेज के बहुत सारे आ गए, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या होता है, इट इज नॉट, इफ नॉट मैनेज दे कोज फॉल स्मेल एंड ब्रीड डिजीज, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ये बायोडिग्रेडेबल है और बहुत बार क्या होता है इनको इनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो उससे क्या हो जाता है कि इस मतलब ऐसे मान के चलो जैसे बहुत सारे जो ऐसे होते हैं जैसे भाई जो नाला होता है, नाला वगैरह होता है जो सीवेज का जो पानी आता है उसको अगर कैसे ऐसे कई जगह में छोड़ दे तो वो क्या वो स्मेल देने लग जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ ना उसका, इसलिए हो जाता है। उससे क्या है कि बाद के अंदर ब्लड डिजीज हो जाते हैं, बहुत सारा डिजीज उससे होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, substance that cannot break down by biological process, बायोलॉजिकल प्रोसेस से बायोडिग्रेडेबल नहीं रहते हैं। एग्जांपल जैसे प्लास्टिक होता है, ग्लास आ गया, मेटल्स आ गया, पेस्टिसाइड, DDT, ये सब चीजें हो जाती है। इम्पैक्ट क्या होता है, दे persist in environment for 100 of years, ठीक है। अगर इनको अपन ने सही से इनका ट्रीटमेंट नहीं किया, इनका मैनेजमेंट नहीं किया तो 100 साल तक पड़ा रह जाता है ये एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। कोजिंग सोइल एंड वाटर पोल्यूशन, सोइल होता है और वाटर होता है उनको पोल्यूशन का काम करते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी बायो मैग्निफिकेशन, इस टर्म को याद रखना, बायो मैग्निफिकेशन ये कैसे क्या काम करता है, इन सब चीजों को अपन इसमें पढ़ रहे हैं।
डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस वेयर कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स इंक्रीज एट एवरी हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन ठीक है। अब इसके अंदर क्या है जो भी जैसे जो हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक हाई ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है एक जो एक जैसे मान के चलो कोई फूड चेन होता है उसके अंदर उसके लेवल बढ़ जाता है ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है ह्यूमन एक्टिविटीज फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स जो फसल होती है उनको न्यूट्रिशन देने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए या उनको बचाने के लिए जो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं जो उनका यूज करते हैं डेड केमिकल्स इंटर इन द सॉइल एंड वाटर सॉइल और वाटर का वाटर होता है उनके अंदर ये चले जाते हैं या फसल होती है फसल को अपन खा लेते हैं तो अपने अंदर आ जाते हैं ये पानी होता है जो पानी होता है उसको पानी के अंदर जैसे पिया करा कुछ पिया उससे अपने पास हो जाते हैं ठीक है अपने पास आ गए तो एक होता है कि जैसे पानी के अंदर वो जीव होते हैं तो उनके पास चले जाते हैं तो जो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनको नुकसान हो जाता है ठीक है। रिजल्ट क्या होता है बिकॉज ह्यूमंस आर एट द टॉप ऑफ मेनी फूड चेन होती है उनके अंदर ज्यादातर टॉप होता है उसको मतलब ऐसा मानते हैं जो ह्यूमंस होते हैं उसको कोई नहीं खाता ये सब सबको खा लेते हैं जीव को भी खा लेते हैं प्लांट्स को भी खा लेते हैं ठीक है ये सब चीजें खा लेते हैं ठीक है। वो इसको कौन इसलिए रैंडम होता है किसी एनिमल शिकार हो गया वो अलग चीज होती है बाकी इसको एक पर्टिकुलर एक कंटिन्यूटी के अंदर तो फूड चेन के अंदर ऐसे इंक्लूड नहीं कर रखा है ना ठीक है। we end up with the highest concentration of these toxins in our bodies, leading to serious health issue. अब क्या होता है कि जैसे जो पेस्टिसाइड होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर आते रहते हैं तो अपने के बाद में कोई नहीं है तो यहाँ पर अपने पास क्या जमा होने लग जाता है इसलिए बाद के अंदर अपने जो हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है व्हाट व्हाट कैन वी डू अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर दे 5 आर जो कि बहुत यूजफुल होते हैं रिफ्यूज मना करो रिड्यूस हटाओ रीयूज वापस से यूज करो रिपर्पज एंड रिसाइकल ये जो 5 आर होते हैं ये बढ़िया सॉल्यूशन होते हैं किसके किसके होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना उनके लिए जो वेस्टेज होते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन सेपरेटिंग वेट बायोडिग्रेडेबल separating wet यानी कि बायोडिग्रेडेबल एंड ड्राई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एट द source sustainable development using resources in a way that meets our needs without compromising the ability of future generations to meet their क्या होता है कि ये डेवलपमेंट क्या होता है कैसे होता है ठीक है रिसोर्सेज होते हैं अब क्या है कि कोई किसी प्रकार का अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन होते हैं फ्यूचर जो आने वाले जनरेशन है उन सब चीजों को ये चीजों की मतलब ऐसे मान लो आने वाले टाइम के लिए ये चीजें अवेलेबल नहीं रहेगा ये सोर्स होते हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी आने वाले जनरेशन के लिए चीजें सीरियस हो जाएगी जैसे मान के चलो अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे अपन तो जिस जैसे अपन चल रहे हैं जिस हिसाब से चल रहे हैं ठीक है अपन आने वाले टाइम की नहीं सोचेंगे तो ये चीजें सीरियस होती जाएगी ठीक है और उनके बारे में सोच लिया तो चीजें धीरे धीरे अपन वापस से अपन कंट्रोल में कर सकते हैं ठीक है। अब जो ये 3 आर है वो कैसे क्या करता है काम उस चीजों का अपन आराम से नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं सॉरी इसी के अंदर पढ़ेंगे आगे पढ़ रहे हैं मैनेजिंग द ग्रेप्स वी प्रोड्यूस। अब क्या करते हैं कि जैसे अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको अपन कैसे मैनेज करेंगे ठीक है। तो फर्स्ट उन्होंने दे रखा है कि ग्रोइंग वेस्ट क्राइसिस improvement in our lifestyle and increase use of non-biodegradable material like plastic packaging have resulted in massive accumulation of waste. If not managed properly, this graph pollutes our land, air and water. ठीक है ये अगली बार नहीं
समझ में आ गया? ठीक है, उसके अंदर क्या बोल सकते हैं, अपने जैसे लाइफ स्टाइल है उसके अंदर अपन इम्प्रूव कर रहे हैं। उससे क्या हुआ कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होते हैं जैसे प्लास्टिक होते हैं वो सब चीजें क्या होगी, बहुत ज्यादा वेस्टेज के अंदर आ जाएगी। अब उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो वो क्या करेगी, अपने जो लैंड है, जमीन है, एयर है, वाटर है, उन सब चीजों का पोल्यूशन का काम करता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन वो वेस्टेज, वेस्टेज का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, टू मैनेज ग्रेप्स वी मस्ट फर्स्ट कैटेगराइज इट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो हार्मलेस सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ये अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन। इसे एग्जांपल देते हैं, जैसे किचन वेस्टेज हो गया, वेजिटेबल पील्स, ठीक है, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, जैसे बचा हुआ खाना हो गया, पेपर, पत्तियां, एनिमल, ठीक है, एनिमल्स के जो गोबर वगैरह से मान के चलो वो हो गया। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या आता है, material that cannot be broken down by biological process and persistent in the environment for a long life। ठीक है, लंबी लाइफ के लिए इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसे प्लास्टिक बैग हो गया, ग्लास बोटल्स हो गए, मेटल कैंस हो गई, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए। ठीक है, ये चीजें मैंने आराम से पढ़ ली थी। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जो डिस्पोजल होता है वो कैसे अपन डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट रिक्वायर डिफरेंट डिस्पोजल मेथड। ठीक है, मेथड होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो डिस्पोजल मेथड होते हैं वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पता है लैंड फिल्स, ठीक है, रिसाइकलिंग, कंपोजिटिंग, सीवेज और इंसर्शन। सबसे पहले क्या होता है कि लो लाइंग एरिया, जहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रेप्स होते हैं उनके डंप्स बना रखे हैं, जैसे पहाड़ की तरफ वैसे बना रखे हैं। ठीक है, एंड कवर विद सॉइल, मिट्टी के द्वारा उसको कवर करो। मोस्ट अर्बन वेस्टेज इज डिस्पोज्ड इन दिस वे, ज्यादातर इसी तरह के अपन करते हैं। जैसे खड्डा होगा उसके अंदर ऐसा मान के चलो, जैसे मिट्टी के अंदर मिट्टी से उसको दबाते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग, इसमें प्रोसेसिंग जो फैक्ट्री का काम होता है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज प्लास्टिक टू मेक न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट डालने। ठीक है, फिर आ जाए कंपोजिटिंग। इसके अंदर क्या चाहता है कि जो कन्वर्टिंग जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं ऑर्गेनिक मैनर्स के अंदर कंपोज, उसके अंदर कन्वर्ट कर दो। उसके बाद में जो प्लांट ले लेंगे, ठीक है, प्लांट वापस से न्यूट्रिशन ग्रुप में ले लेंगे और वापस से एक साइकिल के अंदर आ जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, अब सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज इन एसटीपीज, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वहां ले जाएंगे उसको, वहां पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी जो होते हैं, जो होम्स का या फैक्ट्री का, घरों मकानों के फैक्ट्री के जो भी आते हैं, उसको वहां से मतलब जो वाटर सोर्स होता है उसके अंदर रिलीज करने से पहले उसको एक तरीके से ट्रीट करके वापस वापस में रिलीज कर देना चाहिए। ठीक है, फिर आता है इंसेप्शन। इसके अंदर इसमें क्या हो जाता है कि बर्निंग वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस इट्स वॉल्यूम मोस्टली यूज्ड इन मेडिकल वेस्ट। तो मेडिकल वेस्ट होता है उसका क्या आता है कि तो हाई टेम्परेचर उसको जला दो। ठीक है, उसके बाद क्या उसका वॉल्यूम वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या इसका कुछ न कुछ कर दो, जैसे कि मिट्टी में दबाने का हो गया, कैसे उस हिसाब से कर दो। रिसाइकल का काम वो भी कर सकते हैं, इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा आइटम तो रिसाइकिल कर सकते हैं। अब जो ये 5R है वो क्या, मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज वेस्ट इज टू फॉलो द स्टेप्स। ये स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला हो जाता है कि रीयूज, रिफ्यूज, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक्स। ठीक है, रिड्यूस, यूज fewer resources to create less waste। ठीक है, रीयूज आइटम मल्टी आइटम्स थ्रू देम अवे। ठीक है, रीपर्पज, यूज एन आइटम फॉर ए डिफरेंट पर्पज। ठीक है, जैसे कोई जार है उसको ले लिया, उसके बाद के अंदर उसको दूसरे यूज के लिए ले लिया। ठीक है, अब घर घर के अंदर उसको वापस से काम ले लो उसको कैसे रिसाइकल, सेंड मटेरियल लाइक पेपर एंड
प्रोसेसिंग करके फैक्ट्री के अंदर भेज दो। ए सोर्स, ए सक्सेस स्टोरी। अब इसके अंदर क्या होता है कि इस सब का एक आपको एक सक्सेस स्टोरी के रूप में बता रखा है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो या कैसे रीयूज हो सकता है, ये सब चीजें। तो इसके बाद एक ट्रेन का एग्जांपल लिया है इन्होंने, ठीक है। डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स, वैसे वहां यूज कर सकते हैं। जैसे पेस्ट प्लास्टिक कप्स वर यूज, जो यूज कर रहे हैं, जो प्लास्टिक कप्स होते हैं वो पोल्यूशन का काम करते हैं, ठीक है। ट्रायल के लिए जैसे कुल्हड़ होते हैं, क्ले मिट्टी, जो क्ले होते हैं उसको वैसे बना लेते हैं, जो कि वापस से मिट्टी के अंदर मिल जाता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। बट देयर डिप्लेटेड टॉप सॉइल्स, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट डिस्पोजेबल डिस disposable paper cups are used because they are biodegradable and can be recyclable, ठीक है। डिस्पोजेबल पेपर होते हैं तो वो अपन क्या है यूज कर रहे हैं क्योंकि उसको बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वापस से यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी आपका चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। इन सब चीजों को आप देखो, इनके एक बार के लिए आपका सिलेबस हो जाए, उसके बाद के अंदर आपका जो मोस्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उन सब चीजों का आंसर आपको क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। ओके।